तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे हैन ने एक अटैक से पहले उस डेविल को खत्म कर दिया था, लेकिन देख सकते हो उसके चक्कर में कितनी बड़ी तबाही होती है और उसको खत्म करने की जो पूरा क्रेडिट है ना हमारे मोमोज को मिल जाता है। सब लोग कहते हो माई गॉड कमाल की बात है भाई, आपने हमको बचा लिया। हाँ लेकिन तुम्हारे अटैक के चक्कर में भाई हमारा पूरा एरिया बर्बाद हो गया, कितने सारे माउंटेन पीक भी बर्बाद हो गए। आई नो उस एरिया में कोई रहता नहीं था, लेकिन कमाल कमाल के जड़ी बूटी भी थे, वो भी तो बर्बाद हो गया। दूसरे बंदे कहते साले तेरी जान बच गई, वो ज़्यादा बड़ी बात है। दूसरे भी कहते नहीं जान तो बच जाती, लेकिन वो एरिया बड़ा कमाल का था, हमको एरिया वापस यहाँ पे चाहिए। जो लीडर यहाँ पे था वो प्लांट से कहते सुनो यार ये एरिया जो बर्बाद हुआ उसका मैटर के बारे में क्या। आई नो भाई वो अटैक मोमोस ने नहीं किया था, हमारे स्लेइंग एल्डर ने किया था ना। ये भी कहती या मास्टर ने यहाँ पे किया था, उन्होंने बोला कि जो कुछ गलती हुई ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेने को तैयार है। बोलो आप बदले में क्या बोलना चाहोगे। लीडर भी कहते नहीं यार उन्होंने जान यहाँ पे बचाई, तो हम नहीं चाहते कोई ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बस वो जो जगह बर्बाद हुआ उस एरिया में ढेर सारे प्लांट और पेड़ यहाँ पे थे, हम चाहते कि भाई लॉर्ड डम्पलिंग यानी लॉर्ड मोमोज उसको ठीक कर दें। तो वो कहते क्या ये सब मुझे करना पड़ेगा। बाप रे यार इतना बड़ा एरिया, हर एरिया में प्लांट लगाना पड़ेगा। चलो यार अब क्या ही कर सकते, पेड़ लगाओ बेटी बचाओ। अब आते हमारे हैन की ओर, जो कि उस जो था ना डेविल उसका आत्मा को पकड़ लेता है और कहता बोल तू यहाँ पे क्यों आया। वो भी कहता मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था तुमको नुकसान पहुंचाने का। हमारा मैं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुक तेरी आत्मा को भी खत्म करता हूँ। तो वो भी कहता नहीं मैं मानता हूँ। जो हमारे डेविल एंड सेटर है ना, डेविल एंड सेटर ने हमको यहाँ पे भेजा। डेविल एंड सेटर ने बोला कि भाई ये जो एरिया ना इस एरिया के अंदर कमाल का प्रोविडेंस है, अगर इस एरिया को हमने डिस्ट्रॉय किया तो ये दुनिया 90% वैसे वीक हो जाएगी। जब ये दुनिया वीक हो जाएगी तो जब बाकी डेविल लोग ना इस दुनिया पे हमला करने आएंगे तो उनको आसान यहाँ पे रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर आया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने बस एक ही डेविल मास्टर को भेजा। वो भी कहता नहीं उन्हें टोटल 10 यहाँ पे महानाय स्टेज के ट्रू डेविल को भेजा था, उनमें से मैं एक हूँ। मैं यहाँ पर आया, जो बाकी सब है ना हेवेली मोटर सेट है ना वहाँ पे यहाँ पे गए थे। क्या ना भाई ये जो दुनिया यहाँ पर है इस दुनिया के अंदर हम सारे डेविल डायरेक्ट नहीं आ सकते, क्योंकि ये दुनिया के अंदर जैसे आएंगे ना हेवेली ट्यूलेशन अपीयर होता है जो कि हम सबको रोक देता है। इसके लिए हमारे डेविल सेटर ने बस 10 माना स्टेज के बंदों को यहाँ पे भेजा था, जिसमें से एक में जो कि यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी यहाँ पे टोटल 10 आए माना स्टेज वाले, लेकिन रियलिटी में तुम्हारे पास माना स्टेज के भी ऊपर लेवल के ढेर सारे बंदे ना। वो भी कहते हैं या मैं नहीं माना, हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचते हैं यानी इनके डेविल सेटर ने ये दुनिया की बैंड बजाने के बारे में लंबे समय से सोच के रखा था, बस मजबूरन अपने बंदे लोग को भेज नहीं पा रहा, बस छोटे मोटे बंदों को यहाँ पे भेज पा रहा है। फक यार जब वो भेजने लगेगा तो क्या होगा। वो बताना स्टार्ट करता है कि हमारा प्लान क्या था कि हम यहाँ पर आएंगे देखेंगे भाई ये सेट मामूली सा छोटा सा सेट यहाँ पर है, चलो इसको बर्बाद करते हैं और मैं बर्बाद करना स्टार्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे बंदे लोग को मारूंगा। वो सारे बंदे डरेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, धोएंगे, बोलेंगे निकल जाओ प्लीज हमको छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से मास्टर। तुम जिसकी पूरी तरीके से हम बैंड बजा देंगे, तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे, बॉडी से पूरा खून निकलेगा, तुम भी चिल्लाओगे नहीं मैं तुमको छोड़ के कहाँ चल जाऊँ। ऐसा कुछ हमारा प्लान यहाँ पे था, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ हमारा मैं कहता साले हंस मत तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जो सुन दो भी कहता या मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ डेविल लोग के बारे में। भाई डेविल जो यहाँ पर है ना भाई च्योमू थे, च्योमू जिनको लिटरली बहुत साल पहले हजारों लाखों साल पहले ना भाई मोटर लोगों ने मार के खत्म यहाँ पे कर दिया था। तो जो भी उनकी आत्मा यहाँ पे थी ना अंडा वर्ल्ड में यहाँ वहाँ घूम रही थी, लेकिन जो डेविल एंसेस्टर था कमीना साला वो जिंदा यहाँ पे था, उसने आत्मा यहाँ पे लिया लेके जबरदस्ती फोर्स किया, हमको डेमोनिक कल्टीवेटर बनाया और बाद में हमको ना ट्रू डेविल में कन्वर्ट कर दिया। उन्हीं में से एक ट्रू डेविल में यहाँ पर आता हूँ। बाकी तो भाई क्या हो रहा है तुमको पता ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई सी उस डेविल कल्टीवेटर को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार उस डेविल एंसेस्टर की सारी गलती है भाई, भेज दिया मुझे अकेले यहाँ पर है भाई, क्या देखो मेरी क्या हालत हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुझसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है, यानी अब तुझे जान से मारने की बारी आ चुकी है। वो भी कहता नहीं जी नहीं, अरे ऐसा मत करो जी, आप मुझे एक मौका दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो तो डेविल एंसेस्टर ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे भेजा, मैं अपनी मर्जी से कभी भी यहाँ पे आने नहीं चाहता भाई, मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हमारा मैं कटरा अटैक करके उसको खत्म ही करने वाला था, लेकिन तभी सिस्टम में लेके आता सुनो वो जो ब्लड प्रिजन है ना आई मीन वही डेविल यार वो आपके खिलाफ 1 स्टार का हेट्रेड यहाँ पे पैदा कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ मैं लिटरली उसको जान से मारने वाला हूँ। ऐसे पे लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक का हेट्रेड यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन इस कंपनी ने बस 1 स्टार यहाँ पे किया है, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, तो इसको नहीं मारता छोड़ देता है। तो वो भी कहता वाओ अपने मुझे छोड़ दिया, आपका
बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन हमारा मेकअप उसको अपने माइंड में बंद कर लेता है, कहता है चलो अब माइंड में बंद करे करे उसके बारे में सारी बातें पता लगाऊंगा। रही बात जो बाकी 9 यहाँ पर है जो अभी हेवनली मोटर सेट में गए, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो मैं तो उसके लिए रेडी रहूँगा। अब आते भी अपने मोमोज की ओर, जिसको पूरा काम यहाँ पे दिया गया था। भाई साला पूरा सदमे में बैठा हुआ कि हमसे ना हो पाएगा। तो मुर्गा भी कहता देख रहा है विनोद, उससे काम भी नहीं होता, चोमू है ना, वो भी कहता नहीं महा चोमू है। तो ये भी कहता क्या साले मुझे महा चोमू बोले जा रहे हो, आई नो मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे लड़ाई होती है, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ सालो लड़ लो, तुम दोनों को मारूंगा। तो ये दोनों भी कहते साले तू बस महनाए स्टेज पर है जिसके चक्कर में मार पाएगा, एक दिन हमको मना स्टेज पे जाने दे, हम थूक के भी तेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे। क्यों डॉगी, ठीक बोला ना। डॉगी कहता थूक के भाई मैं तो पाद मार के इसको यहाँ पे मार दूंगा। तो पीछे से प्लांट भी कहती हो तुम दोनों क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा तुमको बोलना नहीं चाहिए, ये बुरी बात होती है। मोमोस भी कहता देखा ये लड़की समझदार है ना, डेट्स माई गर्ल। वो भी कहती हाँ लेकिन बोला जाए तुम सच्ची में चूमू यहाँ पर हो, मैंने मना भी किया था कि मत लड़ने जाओ मत लड़ने जाओ, लेकिन लड़ने गए लो तुम्हारी बहन बच गई और तो मास्टर ने बचा लिया। तो उसको सदमा लग जाता है कि भाई तारीफ करके बेइज्जती करती हो। तो अपना भद्दा डिसाइपल भी कहता है यस इसने ठीक बोला, तो हम बाहर के बंदे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने बंदे पे डिपेंड रहना चाहिए। जैसे कि मेरा ये डिसाइपल लियांग, वो भी कहता है शुक्रिया मास्टर। प्लांट भी कहती है या तुम ग्रेट हो। और इन तीनों का पोपट हो जाता है, अपना डॉगी यांग और साथ ही में मुर्गा। हमको लगा भाई हमको बोलेगा, लेकिन ये तो बस अपने डिसाइपल की तारीफ कर रहा है। उतने में मुरोंग भी आ जाता है और कहता हूँ माय गॉड मैंने सुना भाई सेट पे हमला हो गया था, कहाँ पर है दुश्मन। तो भद्दा डिसाइपल कहता रहो तो मास्टर ने बचा लिया। तो वो लोग कहते चलो कोई बात नहीं तुम यहाँ पर आ चुके हो ना, तो हम लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी मनाते हैं। ये लोग कहते या पार्टी वार्टी, एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज शायद वो भी बाहर आने वाला है। तो ये लियांग कहता कौन कौन बाहर आने वाला है। तो ये लोग बताते भाई तुम्हारा सेकंड मार्शल अंकल है। ये भी कहती है सेकंड मार्शल अंकल, कौन सेकंड मार्शल अंकल। मुरोंग बताता है शायद तुम नहीं जानते हैं, हमारे मास्टर के 3 डिसाइपल यहाँ पे थे, तो वो सेकंड वाले शू इनका यहाँ पे नाम है। तो लिटरली वो अपने केव से बाहर आने वाला था। तो यांग भी कहता संभल के वो बाहर आ रहा है। मोमोस भी लाइक अंदर से जो बंदा आ रहा है ना वो मुझे लिटरली कोई लो लेवल का बंदा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन तो भी आई डोंट नो काहे को मेरी फट रही है, मेरी बहुत ही ज़्यादा फट रही है। और फाइनली वो बाहर आ जाता है। देखो सबसे मिल चुका है वो मोमोस को छोड़ के और अपनी लियांग को छोड़ के, और लियांग लड़की जैसा लगता है, तो जैसे वो देखता है ना तो ये भी लड़की समझ लेता है और बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा लड़की समझ लेता है। मनी मन लिटरली भाई हमारे बीच में प्यार हुआ, शादी भी हो गई और लिटरली मैंने अपने बच्चों का नाम भी सोच लिया, ये सारी बातें सोच ही लेता है। लेकिन तभी हमारा हैन आता है और कहता है तूने जो भी सोचा है ना उसको फ्लश कर दे क्योंकि ये लड़का है। ये भी कहता व्हाट लड़का है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। यानी ये चैप्टर में तो भाई फुल ऑन मजा यहाँ पर आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक ठोक दो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।